अभी एक्चुअली क्या हमारे यहाँ एक प्रकरण चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं एनजीटी का चल रहा है, उसमें हम लोग भी उस समिति में मेंबर हैं। तो उसमें पहले भदभदा की झुग्गियाँ हटाई थी कि यहाँ एफटीएल के दायरे में आ रहे हैं। तो केस की प्रक्रिया के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पूर्णतः ख़त्म नहीं किया गया। तो वकील और जो समिति बनाई है दोनों अधिवक्ताओं ने देखा और वहाँ आया कि वहाँ कुछ मतलब 2 मस्जिद हैं, मंदिर हैं और कुछ अतिक्रमण हैं। तो उस अतिक्रमण को चूँकि हम लोग को भी जवाब देना है एनजीटी में, तो वहाँ नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी करने के साथ ही यहाँ स्ट्राइक हो गई है, तो इसलिए अभी उसको रखा है। और उसी दौरान वक्फ बोर्ड से एक पत्र आया है कि बिना सुनवाई करें आप कार्रवाई न करें। तो पहले जो पत्र आया है उसको हम लोग सुनेंगे, उसके बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। और चूँकि 16 सितंबर ये इसकी पेशी है एनजीटी की, उसके पहले हमें काम करना होगा, तो सुनवाई भी करेंगे और फिर जैसा दस्तावेज और साक्ष्य के आधार पर फिर पता पड़ेगा। फिजिकल में जो नगर निगम भी था और एनजीटी के लोग भी थे और उसमें सारी जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं, तो उसमें ये पाया गया है कि अतिक्रमण है। मतलब जो उनका दायरा है, जो निर्धारित उनकी जो सीमा है एफटीएल के दायरे में, वो आ रहा है। उसी के परिपालन में हम लोगों ने जांच की है। जांच के बाद देन नोटिस दिए गए। हाँ, क्योंकि पत्र आया है और पार्टी भी है, इसलिए सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जो नैसर्गिक न्याय है पहले सुनेंगे, दस्तावेज देखेंगे। अभी क्योंकि पत्र आया है और स्ट्राइक पे है, तो अभी ना तो उन लोगों को सुना गया है, ना उनके कोई साक्ष्य, ना उनको आहूत किया गया है। जैसे हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार आते हैं, उनके क्षेत्राधिकार में होने के कारण हम विलम्ब हो रहा है। और वक्फ बोर्ड को सुनेंगे, फिर जो भी वक्फ बोर्ड के दस्तावेज रहेंगे वही हम एनजीटी में फिर पेश करेंगे। नहीं, अगर साक्ष्य जैसा भी बताएंगे, साक्ष्य और अभिलेखों के आधार पर ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। भोपाल के टीटी नगर इलाके में नगर निगम की टीम ने जब सर्वे किया तो इस सर्वे में 35 प्रॉपर्टी ऐसी पाई गई है जिसने नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया है। अब विवाद यहाँ पर इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि इस 35 प्रॉपर्टीज में से 2 मस्जिद भी ऐसी है जो कि नगर निगम जिसे लेकर दावा कर रहा है कि ये भी अतिक्रमण के क्षेत्र में आती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहाँ और यहाँ पर बकायदा नोटिस भी दिया गया है और कहा गया है कि आप और फल का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाए। दूसरी तरफ इसी में वक्फ बोर्ड की भी एंट्री होती है। वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, लिहाजा इसे तोड़ा नहीं जा सकता। वक्फ बोर्ड ने अपने नोटिस भी चस्पा की है। तीसरी बात यहाँ पर एनजीटी की आती है। एनजीटी का कहना है कि हम दोनों पक्षों की सुनवाई करेंगे। एनजीटी भी अपना दावा कर रहा है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि अब इस विषय पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लैंड जिहाद किया जा रहा है और उसके जरिए ही इस तरह से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस या मुस्लिम स्कॉलर्स ये बात कह रहे हैं कि जानबूझकर इन मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर इन मस्जिदों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। अब आगे का निर्णय कोर्ट ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टी9 भारतवर्ष।